नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम गोल्ड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, सोच रहे हैं कि सोने का भाव जब वो गिरेगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि वो अभी भी इस अनुमान में हैं कि सोने का भाव 70,000, 75,000 या 80,000 तक गिर के आ जाएगा, तब उन्हें बढ़िया मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और ना कभी होने वाला है। मतलब कि सोने का जो दाम है, वो गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण भी है, कारण मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बात यही है कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है, तो अभी भी मौका है, ठीक है? जो बीत गया वो बीत गया, इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, चाहे छोटे अमाउंट से ही आप निवेश कीजिए। चाहे ₹100, ₹200, ₹50, बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी गोल्ड एंड सिल्वर में चालू कर सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में मतलब कि 2, 4, 6, 8 महीने या 1 साल में सोने का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गिरने वा की कोई संभावना नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए चलिए आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। ये पिछले 20 साल का गोल्ड प्राइस का डेटा है, मतलब कि गोल्ड प्राइस में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं पिछले 20 साल में। कितना बढ़ा है, कब-कब बढ़ा है और कब-कब कितना गिरावट देखने को मिला है। इसके आधार पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अमेरिका, चाइना, इंडिया इन सभी के बीच में टैरिफ में कुछ रियायत देने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि गोल्ड प्राइस में गिरावट देखने को मिले। या फिर जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो या फिर इज़राइल एंड पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा था। इवन ये लेटेस्ट जो हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर वाली सिचुएशन थी, तो इन सब सिचुएशन के दौरान भी लोग ये बोल रहे थे कि सोने का जो दाम है, उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर अचानक से भारी उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं इसके पीछे का कारण भी बता रहा हूँ कि सोने का दाम गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। चलिए मैं आपको डेटा पहले दिखाता हूँ और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ डेटा दिख रहा है, ये डेटा है पिछले 20 साल का और गोल्ड प्राइस में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, उसी का डेटा है। मैं 2005 से लेके 2025 जो अभी चल रहा है, ठीक है? यहाँ तक का पूरा डेटा एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि क्यों जो सोने का दाम है वो गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। और इस डेटा का सोर्स बैंक बाज़ार वेबसाइट है, ठीक है? तो अगर आप 2005 से मैं शुरू करता हूँ, 2005 से लेके 2000 अगर आप 11 तक देखोगे, तो 2005 से 11 तक लगातार यहाँ पे आपको जो सोने का दाम है, वो पॉज़िटिव में दिखेगा। मतलब हर साल ये बढ़ता ही गया है। 7 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12,000, फिर 14,000, फिर 18,000, फिर 26,000 तक पहुँचा। लेकिन 2011 में यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज का यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा, मतलब कि गिरावट देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं गिरावट देखने को मिलेगा। ये लगातार 2012 तक बढ़ के 31,000 तक आ गया था। जो गिरावट है आपका 2013 में देखने को मिला था। मतलब कि अगर मैं 12 से 13 की बात करूँ, तो यहाँ पे 12 से 13 के बीच में आपको केवल 1.40% का गिरावट देखने को मिला था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बारी आती है 13 से, अगर मैं 14 की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला था। 2013 में 29,600 के आस-पास जो सोने का दाम है वो ट्रेड कर रहा था और 2014 में जाके इसमें गिरावट देखने को मिला और ये 28,000 पे आके रुक गया था। तो यहाँ पे 13 से 14 की अगर मैं बात करूँ, तो कुल 5% के आस-पास यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद भी गिरा। 2015 में देखेंगे तो ये जो सोने का दाम है वो 26,343 तक भी गिर के आया था। तो अगर मैं मोटा-मोटा कहूँ कि जो मैक्सिमम है, पर्टिकुलर 1 ईयर में, किसी 1 साल में जो गिरावट है वो 5 से 6% के बीच में है। मतलब कि 13 से 14 के बीच में देखिए तो 5.38% के आस-पास आपको गिरावट देखने को मिला है। वही 14 से 15 के बीच में देखें, तो यहाँ पे 5.93% के आस-पास आपको गिरावट देखने को मिला है। और अगर मैं 2 ईयर की बात करूँ, मतलब लास्ट 2 साल में कितना हमें गिरावट देखने को मिला है, तो वो हमें नज़र आता है कि मैक्सिमम 11% तक सोने का भाव गिरा है। और ये कब से कब तक था? 2013 से लेके 15 के बीच में। ये वाला जो डेटा है 2013 से लेके 2015 के बीच में आप देखोगे, तो 29,000 से यह गिर के आया था 26,343 तक। तो यहाँ अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो मैक्सिमम 2 साल में 11% का हमें गिरावट देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इससे भी ज़्यादा गिरावट देखूँ, यानी कि लास्ट 3 ईयर में कितना हमें गिरावट देखने को मिला है गोल्ड प्राइस में, तो वो है -15.15% और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2012 से लेके 2015 के बीच में। ये रहा आपका 31,000 से लेके और ये
2015 वाला है, यानी 26,343 तक। तो यहाँ से मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ, मैक्सिमम 3 साल में भी आपका जो गिरावट है वो 15% के आसपास ही देखने को मिला है। ये वाला आपका 3 ईयर का डेटा है और ये जो 11% है ये 2 ईयर का है और ये दोनों आपका 1 ईयर का डेटा है। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ, अगर आप इस डेटा को आप भी देखोगे तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो सोने का भाव है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है? वहाँ पे ये दाम गिरने वाला नहीं है। अगर गिरावट हमें देखने को भी मिलेगी तो मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिला है, हिस्ट्री बताता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है 15% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला है और ये गिरावट 3 साल के अंदर है, ना कि 1 साल या 6 महीने के अंदर। तो ऐसे लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से लेके 25% तक जो सोने का प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है? ना कभी होगा भी नहीं है और ना कभी होगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में 20-25% गिरावट का मतलब है अभी सोने का भाव आपका लगभग 95 से लेके 98 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम का चल रहा है और इसमें अगर 20 से 25% की गिरावट देखने को मिलती है, तो ये जो सोने का भाव है आपका गिर के लगभग 75,000 या 80,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। और 2015 से ऑनवर्ड मैं देखूँ तो 2016 हो गया, 17 हो गया, ये पूरा आप डेटा देखोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सोने का दाम में पॉज़िटिव देखने को ही मिलेगा, ठीक है? गिरावट कहीं नहीं आपको देखने देखने को मिल रहा है 2015 के बाद। 2015 से 25 आ गया, यानी पिछले 10 साल में जो सोने का भाव है, वो केवल और केवल बढ़ा है, गिरा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बात का प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सोने के भाव में उन्हें 20-25% या फिर 15%, 18% का हैवी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ख़ैर आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में कभी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है 2, 4, 5% का आपको इस किसी पर्टिकुलर ईयर में 6 महीने में आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन वो फिर जल्दी ही रिकवर करके वापस अपनी पोज़ीशन को अचीव कर लेगा। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, ठीक है? तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ एंड अदर जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया है। आप चाहें तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्यों नहीं सोने का दाम गिरेगा, तो वेट नहीं करना है, ठीक है? जब भी मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए तो वेट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट का सबसे सही समय होता है जब आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। आप सोचोगे कि मार्केट गिरेगा तब मैं वेट करूँगा, तब बहुत लेट हो चुका होता है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी और इसके बाद अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं कि यहाँ की, क्योंकि यहाँ से मैं सॉरी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अ, वो पूछ रहे थे कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में क्या अंतर है और उसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन-सा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा डिटेल में, वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, समझाऊँगा चीज़ों को पॉइंट वाइज़ कि क्यों और कैसे हमें फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और दोनों में से कौन-सा फंड बेहतर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते-जाते बस यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है इस वीडियो में, ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी फंड का नाम बता रहा हूँ, किसी स्कीम का नाम बता रहा हूँ, तो आँख बंद के करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद से भी आप एक बार रिसर्च कीजिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में थोड़ा बहुत ही रिस्क तो ज़रूर होता ही होता है। तो खुद से पहले रिसर्च करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।